सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्लास 12 सेमेस्टर 4 का बिजनेस स्टडीज जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे स्टाफिंग, उसका थर्ड क्लास है। इससे पहले वाला क्लास में भी हम आप लोगों को बिजनेस स्टडीज का स्टाफिंग वाला चैप्टर को एक्सप्लेन किए थे और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है दैट दिस विल बी दी लास्ट क्लास। ये क्लास में हम आप लोगों को ये स्टाफिंग चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन इसका कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो क्लास आएगा उस क्लास में हम आप लोगों को इस चैप्टर से 10 ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया है वो देंगे, प्लस आपका जो सेमेस्टर 4 वाला एग्जाम आने वाला है क्लास 12 का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स वाला क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ना है और 5 मार्क्स वाला क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका, जैसे हम आप लोगों को हर वीडियो में बता देते हैं कि हम पहले आप लोग को चैप्टर टॉपिक सिलेबस पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 साल में क्या क्या आया है वो बताएंगे, वो देंगे। उसके बाद आपके एग्जाम के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसको बताएंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं ट्रेनिंग से। लास्ट क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट किए थे, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आज हम लोग ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। सर ट्रेनिंग का मतलब होता है कोई काम को सिखाना, करने के लिए सिखाना? नहीं सर, ट्रेनिंग उसको नहीं बोलते। ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको जो काम आता है उस काम में आपका नॉलेज और स्किल को अपग्रेड करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा कोई क्रिकेटर है, फॉर एग्जांपल ले लो तुम्हारा युजवेंद्र चहल, ठीक है, वो स्पिनर है, यूजी चहल स्पिनर है। अब उसको बॉलिंग करने आता है, इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं भाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है ना, बहुत अच्छा बॉलर है, बट उसको ट्रेनिंग में भेजा गया है। क्यों? ताकि वो अपना स्किल को और ज्यादा बेटर कर ले। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब जो काम आप कर रहे हैं उस काम में आपका स्किल को और नॉलेज को बढ़ाना, ताकि आप अपना काम को और बेस्ट वे में कर पाए। जैसे देखो हमको पढ़ाने तो आता था, हम थोड़ा बहुत सीखे, ट्रेनिंग लिए, हेल्प लिए और अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिए अकेले, विदाउट एनी टीम। ये नहीं कि मेरा 10 टीम है, कोई टेक्स्ट संभाल रहा है, कोई नोट्स बना रहा, नहीं, सब कुछ हम करते हैं। ठीक है, देखो अभी मेरा आई एम नॉट वेल, आई एम हैविंग फीवर। मेरा वॉइस से आप लोगों को समझ में आता होगा, फेस देख के भी समझ में आता होगा दैट फ्रॉम द पास्ट 2-3 डेज आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर एंड कोल्ड एंड फ्लू। तो आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है वॉइस में, अदरवाइज वॉइस और ज़्यादा ख़राब था। प्लस अभी भी बुखार है बट थोड़ा सा कम हो गया, बट स्टिल आई एम डूइंग। तो ये कैसे हो गया? ये ट्रेनिंग के थ्रू हुआ। ऐसा नहीं है कि हम पहला बार अगर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और बुखार पड़ जाएगा और हम सोचेंगे चलो कंटिन्यू करते हैं पढ़ाना, नहीं। दिस इज थ्रू रिगरस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते 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 ये चीज़ आता है। तो ट्रेनिंग आपको आप स्किल कर देता है आपका जॉब में और आपको अपग्रेड कर देता है, ठीक है ना। तो देखो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस, ट्रेनिंग is the process which increases the knowledge and skill of the employees। देखो फ्लिपो क्या बोले, एडवर्ड फ्लिपो, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, training is a process providing learning to the employee which helps them to increase their aptitudes, knowledge and skills for doing a particular job। जैसे हम बताए हैं ना, आपका नॉलेज को इंक्रीज करता है, स्किल को इंक्रीज करता है। चलो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग? पहला फीचर है इट इंक्रीजेज नॉलेज एंड स्किल ऑफ द ट्रेनीज फॉर डूइंग अ जॉब। ये आपका नॉलेज और स्किल को इंप्रूव करता है। किसको? ट्रेनीज का। ट्रेनीज मतलब होता है जिसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो जिसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है उसका नॉलेज और स्किल को अपग्रेड कर दिया जाता है। एवरी ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब। हर ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर जॉब के लिए दिया जाता है। विराट कोहली का ट्रेनिंग बैटिंग के लिए है, बुमराह का ट्रेनिंग बॉलिंग के लिए है, केएल राहुल का ट्रेनिंग विकेट कीपिंग के लिए होगा। मतलब एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऐसे नहीं आपको ट्रेनिंग दे दिया गया और आप जाओ कुछ भी कर लो, वैसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग आपको एक पर्टिकुलर जॉब के लिए दिया जाता है। ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड। नेक्स्ट,
ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं 10 साल का आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, नहीं भाई। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, 2 महीना 3 महीना 6 महीना मैक्स टू मैक्स साल भर, नॉट मोर देन दैट। ऐसा नहीं होता कि आप जिंदगी भर जो है ट्रेनिंग ही ले रहे हैं, वैसे नहीं होते। इट इज जॉब ओरिएंटेड, पहले ही बता दिए। इट इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, हर प्रोफेशन का अपना अपना ट्रेनिंग का तरीका होता है। तो ट्रेनिंग जो है एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से कंसर्न है। हर ट्रेनिंग के एक पर्टिकुलर कोर्स रहता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम रहता है, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, पर्पस ऑफ ट्रेनिंग, क्यों दे रहे हैं सर ट्रेनिंग? ट्रेनिंग देकर क्या हो जाएगा? पहला, टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय, बता दिए। टू हेल्प ट्रेनीज डेवलप कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, अपना परफॉर्मेंस का कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए, अपना अंदर का एफिशिएंसी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करो, इस वजह से ट्रेनिंग दिया जाता है। टू इक्विप द ट्रेनीज टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, देखो जॉब का रिक्वायरमेंट दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है, देख रहे हो ना, एआई आ गया, इतना न्यू इक्विपमेंट आ गया, तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है। उस तेजी के साथ आपको पिकअप करने के लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ताकि जो रिक्वायरमेंट चेंजेस आ रहा है, जैसे कि देखो पहले पढ़ाने का तरीका क्या था, टीचर आया एकदम स्ट्रिक्ट, उसको देखते साथ सब बच्चा डर के बैठ गया। आज से 30 साल पहले का ले लो, देखिए अब वो जो बोल रहा है सब चुप से सुन रहा है, वो पढ़ाया आधा घंटा 1 घंटा जितना भी उसका क्लास है वो चला गया, सब चुप। बट अभी क्या हुआ, अब टीचर आता है, स्टूडेंट लोग वैसे नहीं कि एकदम डर गया, नहीं सब आराम से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, हंसी मजाक होता है, जेस्ट होता है, फन होता है, साथ में लर्निंग भी होता है। तो ये क्या हुआ, अब रिक्वायरमेंट जो है वो बदल रहा है, इसलिए देखो जो बहुत एल्डर टीचर्स हैं, अभी जो यंग जनरेशन का टीचर स्टूडेंट्स है वो उनसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है पढ़ना। ये नहीं कि उन लोगों को पढ़ाने नहीं आता है, पढ़ाने तो उन लोगों को बहुत अच्छा आता है, दे आर हाईली क्वालिफाइड। प्रॉब्लम इज कि उन लोगों का जो पैटर्न ऑफ टीचिंग है अथॉरिटेटिव है। अभी चाहिए स्टूडेंट लोग को कम्युनिकेटिव टीचिंग, मतलब जिसमें जेस्ट हो, डायलॉग हो, दो कम्युनिकेट कर रहा है आपस में, है ना, रिबटल हो रहा है, क्वेश्चन आंसर हो रहा है, इस तरह से। तो इस वजह से दिया जाता है ताकि जॉब रिक्वायरमेंट का जो चेंजेस है उसको आप सही से समझ सको। टू रिड्यूस द चांस ऑफ एक्सीडेंट थ्रू प्रोवाइडिंग सेफ्टी ट्रेनिंग टू दी वर्कर्स, वर्कर को सेफ्टी ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि एक्सीडेंट का चांसेस कम हो जाए। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, देखते हो ना 20-20 तल्ला बिल्डिंग बन रहा है, अब उसमें एक सेफ्टी इंजीनियर रहता है जो एक वर्कर लोग को एक्सप्लेन करता है ताकि एक्सीडेंट का चांसेस कम हो जाए। टू ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ वर्कर टुवर्ड्स फेलो वर्कर, सुपरवाइजर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ट्रेनिंग के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका एटीट्यूड में एक चेंज आएगा टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स योर वर्कर्स। वर्कर को प्रिपेयर करना हायर जॉब्स के लिए ताकि उसको एडवांस स्किल्स डेवलप करवाया जाए। टू इम्पार्ट न्यू स्किल, कुछ नया स्किल सिखाना है वर्कर को, ट्रेनिंग दिया जाता है। हायर लेवल जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने में, ताकि वो अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर सके इन फ्यूचर, इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है। टू टीच एम्प्लॉय न्यू टेक्निक्स एंड वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, एक काम को करने का कोई नया टेक्निक सिखाने के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। मोटिवेट करने के लिए, कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव हो जाए, क्योंकि जब वर्कर इंप्रूव होगा तभी उसका कॉन्फिडेंस, जब वर्कर ट्रेंड होगा तभी उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, जब उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, जब उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग बोल सकते हैं एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया जाता है 10 पर्पस के लिए, उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, क्वालिटी इंप्रूव हो, इम्प्लीमेंटेशन प्लान का अच्छा हो जाए, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे, एम्प्लॉय का मोरल कॉन्फिडेंस हाई रहे, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को कोप अप कर सके, वो इंक्रीज हो उनका, उसका कंपेंसेशन, उसका सैलरी इंक्रीज हो, उसका वेजेस इंक्रीज हो, उसका हेल्थ और सेफ्टी इंप्रूव हो, ठीक है। मिस यूज या वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके और एम्प्लॉय पर्सनली भी ग्रो करे, ये सब रीजन है फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। सर ट्रेनिंग का क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, इसको भी हम लोग देखेंगे।
नंबर 1 बेटर परफॉर्मेंस। नंबर 1 क्या है? बेटर परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग इंप्रूव्स द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द वर्कर्स। अब देखो ट्रेनिंग क्या करता है, आपका परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है। कैसे? आपका स्किल को इंप्रूव करके। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ट्रेनिंग आपके पास जो रिसोर्सेज है, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, मटेरियल्स, उसको और बेटर कैसे यूज किया जा सकता है वो एक्सप्लेन करता है। रिडक्शन इन कॉस्ट। ट्रेनिंग वेस्टेज को रिड्यूस कर देता है। रिसोर्सेज को आपको बेटर वे में एक्सप्लेन कर यूज करने का तरीका बता देता है। तो इससे क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या होता है? कम हो जाता है। लेस सुपरविजन। ट्रेनिंग जो है सुपरविजन को कम कर देता है। मतलब आपके सर में किसी को खड़ा रहने का जरूरत नहीं है, आप ट्रेंड है, आप वेल इक्विप्ड है, आपको पता है कैसे काम करना है। हेल्पिंग द मैनेजर्स। ट्रेंड एम्प्लॉय रहेगा, वो मैनेजर्स को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा सर मैनेजर्स को? ट्रेंड एम्प्लॉय मैनेजर्स को इस तरह से हेल्प करता है कि उसको वर्कर के ऊपर ध्यान देने का जरूरत नहीं, वो अपना इंपॉर्टेंट काम के ऊपर ध्यान दे सकता है। उसको पता है वर्कर अपना काम ठीक से कर देगा। हाई मोरल। कॉन्फिडेंस अप करता है ट्रेनिंग। लेस लर्निंग पीरियड। कम समय में उसको चीज़ समझ में आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो जाते हैं वर्कर्स अगर सब ट्रेंड रहेगा तो। और एक्सीडेंट का पॉसिबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रेनिंग का बेनिफिट सबको है। ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉइज को भी इसका बेनिफिट मिलता है, दोनों को। सर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा अगर वर्कर ट्रेंड रहेगा? तो पहला बेनिफिट इकोनॉमी मतलब रिडक्शन इन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाते हैं। अगर एम्प्लॉय वर्कर ट्रेंड है तो वो काम को जल्दी कर लेगा, वेस्टेज कम करेगा, उसका प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगा। तो इकोनॉमी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है क्योंकि वो ट्रेंड है, वो काम को ज्यादा स्पीड में कर सकता है। सुपरविजन का जरूरत कम पड़ेगा तो सुपरविजन का खर्च कम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। वर्कर अगर अच्छे से ट्रेन रहेगा तो बार बार जॉब छोड़कर जाएगा नहीं, तो लेबर टर्नओवर कम हो जाता है। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट भी रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है। एम्प्लॉय को क्या फायदा होता है? उसका न्यू टेक्नोलॉजी सीख जाता है, वो नया चीज सीख जाता है, उसका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन लगेगा जो काम तुमको करने। अब हम कॉमर्स पढ़ा रहे, हम कॉमर्स का टीचर है तो हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, हाँ भाई जो पढ़ा जो सीखा वही बच्चा लोग को सिखा रहे। हमको दे दिया क्लास 7-8 का, जाओ तुम पढ़ाओ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री हम 7-8 में पढ़े बट हमको मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम ट्रेंड नहीं है हिस्ट्री पढ़ाने में। आई हैव डन माई बैचलर्स, मास्टर्स एंड बीएड इन कॉमर्स सब्जेक्ट्स। तुमको कॉमर्स का ट्रेनिंग अच्छा है, बाकी सब सब्जेक्ट में हम जॉब पढ़ा तो लेंगे हम 7-8 का, बट वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जॉब सिक्योरिटी, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन आपका क्विकली हो सकेगा बिकॉज यू आर वेल इक्विप्ड। ठीक है, तो देखो अब ट्रेनिंग दो तरह का होता है, एक होता है ऑन द जॉब, एक होता है ऑफ द जॉब। तो चलो इसको आप लोग को पढ़ाएंगे अभी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है वर्कर को काम में रख कर काम सिखाना। वर्कर को काम में रख कर जब आप काम सिखाते हैं उसको बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। पहले थे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सब जनरली होता है स्किल्ड वर्कर का, स्किल्ड लेबर का। जैसे कि तुम्हारा कारपेंटर, लकड़ी का जो मिस्त्री होता है वो, जिसको हम लोग राज मिस्त्री बोलते हैं, शायद पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं बट इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं। फिर तुम्हारा हो जाता है सोफ़ा बनाने वाला जो होता है, फर्नीचर जो बनाने वाला होता है, सोफ़ा बना रहा है जो, ये सब हो गया। वेल्डिंग का जो काम करता है, देखते हो ये सब जो सिखाया जाता है ये ऑन द जॉब सिखाया जाता है। देखते हो कि वेल्डिंग दुकान जाओगे, सोफ़ा दुकान जाओगे, वहाँ एक छोटू रहते हैं, छोटू को बोला जाता है छोटू चलो ये करो करो, ये ला वो ला। धीरे 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 करके वही छोटू फिर कारीगर बन जाएगा। वो देख देख के सीख के देख देख के, ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको पूरा अकेला पहले पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसके बाद आपको काम में रखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बीएड किए, पढ़ाई किए कंप्लीटली अलग कॉलेज में, उसके बाद हम लोग को जॉब मिला और फिर हम लोग पढ़ा रहे हैं। जॉब में आने के बाद हम लोग को कोई नहीं सिखाएगा,
हम लोग पहले से सीख के आए हैं, तो ये गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग, सीख के कर रहे हैं। That is to say, in the case of an on-the-job training, employees are provided training while they are working on the job. काम कर रहे हो और ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। In brief, on-the-job training simply means putting the workers on the job, on the job under close supervision and guidance of a trained इंस्ट्रक्टर। तो उसका एक ट्रेंड इंस्ट्रक्टर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि कोई वेल्डिंग सीख रहा है तो उसका एक उस्ताद होगा, है ना, उसका एक उस्ताद होगा, उस उस्ताद के साथ लग कर उसके सुपरविजन में वो काम सीख रहे हैं। ठीक है ना, जिसका एडवांटेज क्या ऑन द जॉब ट्रेनिंग का? पहला, ट्रेनीज लर्न इन द एक्चुअल जॉब इन्वायरमेंट विद द एक्चुअल मशीन। तो देखो वो एकदम एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में एक्चुअल मशीन के सामने वो सीख रहे हैं। दूसरा एडवांटेज इसका वेरी इकोनॉमिक, कोई अलग से जगह, क्लासरूम, स्पेस बनाने का ज़रूरत नहीं है, जहाँ काम चल रहा है वहीं पर सिखा दो, कोई अलग से इक्विपमेंट को खरीदने का दरकार नहीं। तीसरा, द ट्रेनी प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी ट्रेनी जो सीखने वाला है वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन उसके वजह से हैम्पर नहीं होते, उल्टा वो थोड़ा बहुत और हेल्प कर देता है। ट्रेनी लर्न करता है रूल्स को, रेगुलेशंस को, प्रोसीड्यूर को ऑब्जर्व करता है डे टू डे बेसिस पे, तो वो कंप्लीटली मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है। ये प्रैक्टिकल होता है, सुपरविजन में काम कर रहा है तो उसको कॉन्फिडेंट फील होगा। ठीक है ना, डिसएडवांटेज भी है। पहला, अब उसको काम की जगह में सिखा रहे हैं तो उसका क्योंकि वहाँ चिल्ला चिल्ली जेल जमेला भी हो रहे, तो उसका कॉन्फिडेंस, देयर आर चांसेस कि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर जाए। कैसे सर? वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे लूज करेगा? वो अपना कॉन्फिडेंस ऐसे लूज कर सकता है कि फॉर एग्जांपल मान लो तुम वेल्डिंग का काम सीखने के, अब तुम वेल्डिंग का जो काम सीखने के वहाँ पे चिल्ला चिल्ली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गी मशीन का आवाज़ आ रहा, तो तुम थोड़ा तो डिस्टर्ब होगे। अब तुम ही नहीं बोल सकते नहीं सर हम कुछ डिस्टर्ब नहीं होंगे, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तुमको होगा वो आवाज़ से। दूसरा, इन दिस केस इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड करेगा कि वो एम्प्लॉय कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है, वो जो क्या बोलते हैं उसका ट्रेनर है वो कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है, सुपरवाइजर उसका। अगर सुपरवाइजर ही बेकार है या सुपरवाइजर सही से समझा ही नहीं रहा है तो तुम भी काम सही से सीख नहीं पाओगे। तीसरा, ट्रेनी हो सकता है कुछ अभी तो वो काम सीखा नहीं है और उसको दे दिए बड़ा बड़ा मशीन के सामने, हो सकता है मशीन ख़राब कर दे, लाखों का नुकसान हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए उसका या किसी और को चोट लग सकता है। ठीक है ना, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है मशीन को यूज़ करने का। इससे वर्क फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अपना काम करते करते उसको समझाओ तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो हुआ ना भाई। नेक्स्ट, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अच्छा ये सेवेंथ, देयर इज अ टेंडेंसी टू इग्नोर प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी इन फेवर ऑफ इमीडिएट रिजल्ट। अब बहुत सारे टाइम क्या होता है ना, हम लोग को क्विक रिजल्ट्स के चक्कर में जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो ही नहीं किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो बॉडी बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग को 1 या 2 दिन का काम नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में वक्त लगता है। तुम सोचे अरे यार कौन 2 साल 3 साल आके 3-3 4-4 5-5 घंटा जो है ट्रेनिंग लेगा, डाइट को फॉलो करेगा, मारो स्टेरॉइड्स खाओ, पाउडर खाओ, बॉडी फुला लो, तो 3 महीने में बॉडी बन गया। हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल्स को इग्नोर किए कि ये ना अब इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है, प्रिंसिपल्स को इग्नोर करने का कि इसका साइड इफेक्ट आएगा और आपका लाइफ में परमानेंट डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो नेक्स्ट, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब हम पहले आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं। क्या है बोलो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, करने से पहले काम को सीख लो उसके बाद करना चालू करो। दिस इज टू से इन केस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बिफोर, मतलब उसको काम में रखने से पहले ट्रेनिंग दे दिया जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? पहला कि एम्प्लॉय जो ट्रेनी है उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सीखने में होगा, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी, कोई नॉइस नहीं होगा। दूसरा,
यहाँ पे जो ट्रेनर आएंगे उनका भी मेन मोटिव इसको सिखाना ही है, वो अपना काम नहीं कर रहे। ऑन द जॉब में क्या है, वो अपना काम भी कर रहे, इसको सिखा भी रहे, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बट यहाँ कॉम्प्रोमाइज का चांस नहीं है। तीसरा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एक यूनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे दो लोग आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और अपना जो भी डाउट्स एंड ऑल है पूरा उसको कॉन्सेंट्रेट सही से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है वर्क प्लेस जहां पे एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इक्विपमेंट को डिजाइन ही किया गया है नया लड़का को ध्यान में रखते हुए, जो नया लोग काम में आएगा उसको ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन किया गया है। चलो नेक्स्ट, ये ट्रेनिंग जो है एक बार में लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जा सकता है, तो कॉस्ट जो है इसका बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार में लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? पहला डिसएडवांटेज, एम्प्लॉय वर्कर जो है, जो सुपरवाइजर है ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, उसको अपना काम छोड़कर स्पेशली वो काम करने जाना पड़ेगा, तो उसका बहुत ज़्यादा वक्त चला जाएगा जिसमें वो प्रोडक्शन कर सकता था। दूसरा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एक्सपेंसिव रहता है। क्यों? अलग से एक क्लासरूम बनाया जाएगा, एक इक्विपमेंट खरीदा जाएगा, फिर एक्सप्लेनेशन होगा, पूरा अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा उसके लिए। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है वो पूरा तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो तुम सीख के आ रहे कुछ और तुमको जैसे कि हम लोग को बीएड में समझाया जाता है, ये यूज़ करिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यूज़ करिए, ये टीएलएम लेके जाइए। भाई तू वहाँ पे सब हो रहा है खाली क्लास में, एक सुपरवाइजर बैठकर देख रही है और तुम अपना टीएलएम दिखा रहे हो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यूज़ कर रहे हो, सब कुछ यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे। बट जब एक्चुअल वर्क प्लेस में तुम आओगे, वहाँ चाट तो लड़का बेंच उल्टा दिया है, वहाँ वो उसको मार के सर फाड़ दिया है, वहाँ पे वो जो उसके ऊपर पानी फेंक रहा है, यहाँ पर जो है वो लड़का क्लास से बाहर निकल गया, वहाँ चिल्ला चिल्ली हो रहा है, ये कोई टिफिन खा रहा है, ये उसका बुक फाड़ दिया। अब यहाँ पे तुम पढ़ाओगे या तुम टीएलएम यूज करोगे या तुम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को एक्सप्लेन करने जाओगे? तो ये क्या हुआ? ये डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा किसका? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। कि भाई आपको जब आप पढ़ा रहे थे, आप जब सीख रहे थे बीएड में, तो उस वक्त तो आपके साथ सब अच्छा हो रहा था। जैसे ही आप एक्चुअल वर्क प्लेस में आए, आप तो भूल ही गए कि यहाँ पर 50 लड़का भी बैठा हुआ रहेगा और कोई जो है टिफिन खाएगा, कोई फ़ोन यूज़ करेगा, कोई उसको मार देगा, कोई उसको मार देगा। ठीक है, तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है वो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में डिफरेंस हो जाता है। फोर्थली, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में इंक्रीज द रिस्क। अब देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है ना, लेबर टर्नओवर का रिस्क को बढ़ा देता है। क्या मतलब है लेबर टर्नओवर का? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि वर्कर जो काम छोड़कर बार बार चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यार ट्रेनिंग तो कुछ और किए थे, यहाँ पे तो कुछ और करने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा टाइम गैप आ जाता है बिटवीन आपको जो सिखाया जा रहा है, ठीक है, और जब आप काम रियल में स्टार्ट करिएगा, तो ये फ्रस्ट्रेशन आ जाता है एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में। देखो ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बीच का डिफरेंस, ऑन द जॉब जो है काम में रहकर काम के प्लेस में सिखाया जाता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है वो काम के प्लेस से अलग दूर में सिखाया जाता है। ऑफ द जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है लर्निंग वाइल डूइंग, और ऑफ द जॉब मतलब लर्निंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सीखो। ऑन द जॉब में ट्रेनिंग जो है काम के जगह में ही करवाया जाता है, ऑफ द जॉब में ट्रेनिंग जो है वो वर्किंग प्लेस से दूर करवाया जाता है। ऑन द जॉब में ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय एक्सपीरियंस वर्कर और सुपरवाइजर, जो काम कर रहा है वो आपको काम सिखाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक्सपर्ट्स और एकेडमिशियंस वो ट्रेंड देता है आपको। ऑन द जॉब जो है टेक्निकल स्किलफुल जॉब के लिए ज़्यादा बेटर है, ऑफ द जॉब मैनेजीरियल जॉब्स के लिए, ठीक है ना।
चलो अब आते हैं ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एग्जाम्पल। देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जॉब इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग अंडर स्टडी ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, सिलेक्टेड रीडिंग, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब का क्लासरूम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, केस स्टडी, ठीक है ना, ये सब सिमुलेशन, रोल प्ले, ये सब आर एग्जाम्पल्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। चलो अब आते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का क्या मीनिंग है। दिस मेथड, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब होता है दिस मेथड इन विच अ डुप्लीकेट वर्किंग कंडीशन सिमिलर टू द एक्चुअल वर्कशॉप इज क्रिएटेड फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय। अब देखो इसमें क्या होता है, एक सिमिलर कंडीशन बनाया जाता है, एक सिमिलर वर्किंग कंडीशन बनाया जाता है वर्क प्लेस से दूर, और वहां पे आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, एयर होस्टेस का जो ट्रेनिंग होता है। क्लासरूम को प्लेन की तरह डिजाइन किया जाता है, सीट्स, फेक सीट्स लगाया जाता है, फेक पैसेंजर्स को बैठाया जाता है और फिर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। वो एक्चुअली वो प्लेन नहीं है, प्लेन की तरह बनाया गया है उसको, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। In other words, vestibule training is a method of training in which employees are taught to utilize tools and machineries in a simulated environment, जो actual workplace के तरह ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको नियर द जॉब ट्रेनिंग भी बोला जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, पहला द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड is that training can be provided to employee without hampering the। अब देखो उसका वही एग्जांपल जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के एग्जांपल्स होता है, वही सभी एग्जांपल्स है। एक्चुअल वर्क फ्लो को हैम्पर किए बिना आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, एक्चुअल वर्क फ्लो हैम्पर नहीं होगा। दूसरा, रियल कंडीशंस को डुप्लीकेट किया गया है तो एम्प्लॉयज जो है वो ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हम लोग मेडिकल में भी ले सकते हैं। पहले जो जाता है स्टूडेंट लोग, तो उन लोग को जो मेडिकल का जो ऑपरेशन या काटने वाटने के देते हैं तो मुर्दा के ऊपर देता है ना, जो डेड बॉडी रहता है। जिंदा आदमी को तो नहीं बोलेगा ए यार लेट चलो इसको काट के दिखाओ, नहीं, वो मुर्दा को दिया जाएगा। तो ये भी तो एक तरह का सिमुलेशन ही हुआ, भाई वो भले मर गया है बट उसका पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन जिंदा की तरह ही है ना, बस उसके अंदर जस्ट जान नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक जान वाला इंसान जो जिंदा है बोलेगा वो बैठो चलो उसको ऑपरेशन करो, नहीं भाई ऐसा नहीं किया जाएगा। तो एम्प्लॉय जो है ना मोटिवेटेड रहेगा। मेरा कुछ स्टूडेंट्स है, मतलब 10th तक मेरे पास पढ़ा, फिर साइंस ले लिया, फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मेडिसिन कर रहे हैं उन लोग। बहुत सारा फ्रेंड्स है जो मेडिकल कर रहे हैं, उसमें से एक मेरी एक स्टूडेंट थी, वो मेडिकल कर रही थी। उससे एक दिन फेसबुक में बात कर रहे थे, वो बात करते करते क्या कि ना आपको एक फ़ोटो भेज दी। अब वो फ़ोटो में एक मतलब लाश लेटा हुआ था और यहाँ से उसका मतलब सर खुला हुआ और मतलब दिखा रहा है, यहाँ से सीना खुला हुआ है, मतलब अंदर का। अब वो तो हमको भेज दी, अब हम तो देख लिया, हम 3 दिन में सदमा में आ गए कि यार क्या चीज़ देख लिया, मेरा सर्वर घूमने लग गया, सर्वर दर्द करने लग गया। हम बोले ऐसा मस्ती मजाक मेरे साथ मत करना। तो देखो क्या उन लोग को पहले यूज टू करवाया जाता है। अब वो लोग बोल सकती है अरे सर हम लोग डॉक्टर बन रहे, हम लोग जिंदा आदमी को ऑपरेशन करेंगे, आप मुर्दा को क्यों दिए, जिंदा को लाइए उसको काट के देखेंगे। नहीं, इसको ही बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। आपको एक सिमिलर चीज़ दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। ट्रेनिंग एम्प्लॉय फुली कॉन्सेंट्रेट कर सकता है ट्रेनिंग में, ठीक है। ये मेथड लेस टाइम कंज्यूमिंग है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा ट्रेनिंग का। डिसएडवांटेज, इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगेगा, अलग से पैसा लग जाएगा इसमें, एक्सपेंसिव है, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। ये डिफ़िकल्ट है सेम टू सेम कंडीशन को रेप्लिकेट करना, ठीक है, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है। क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। क्या मतलब है सर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का? ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग है जो कि टेक्निकल फील्ड में दिया जाता है। यहाँ पे एक ट्रेनर को अपॉइंट किया जाता है कि आप ट्रेनिंग दो एम्प्लॉय को। ट्रेनर वो जॉब को परफॉर्म करता है, ट्रेनिंग उसको देखेगा उस काम को करते हुए, और जब ट्रेनिंग सीख जाएगा स्लोली वो भी स्टेप बाय स्टेप जो है ट्रेनर को ऑब्जर्व करके वो काम को करने लगेगा। अब इसमें क्या होता है ना, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, मतलब काम करते करते आप काम सीख भी रहे और आपको थोड़ा बहुत पैसा भी दिया जाएगा।
इसको बोलते हैं अर्निंग व्हाइल यू लर्न। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है? मेन एडवांटेज है ये मेथड का कि आपको इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज मिल जाता है। दूसरा, आपको एक ट्रेनीज के माइंड में एक सेंस ऑफ लॉयल्टी आता है कि हाँ, इस तरह से काम किया जा रहा है, हम भी तो कर ले रहे हैं, हम भी तो रेप्लिकेट कर रहे हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपका स्किल इंप्रूव होगा, और स्टाइपेंड भी मिलता है कामकाज के लिए। डिसएडवांटेज ये भी कॉस्टली है भाई, अलग से ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, काम सिखाने का पैसा देंगे, पॉसिबल नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड जनरली 1 से लेकर 5 साल तक एक्सटेंड करते तो बहुत लेंदी प्रोसेस रहता है ये। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप टिपिकली रिसीव जनरली कम पैसा मिलता है उसको सेम काम करने का या सिमिलर टाइम में काम करने का जितना प्रोफेशनल्स को मिल रहा है। ठीक है ना, और बहुत सारा टाइम जगह बहुत सारे इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप कंपलसरी हो जाता है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। तो एक तरह का बर्डन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फिर आता है इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप प्रोग्राम जनरल जो सीए में सुने ना, लॉ में, सीए में इंटर्नशिप चल रहा है, मतलब कि आपका पढ़ाई होगी, अब थोड़ा सा पढ़ाई बाकी, अब आप पढ़ाई के साथ साथ आप एक्चुअल काम भी आप सीख रहे हैं। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म्स जॉइंटली इम्पार्ट्स एजुकेशन, जहाँ पे बिजनेस फर्म और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिलकर आप सीए कर रहे हो। आईसीएआई टाइप करता है अलग अलग सीए फर्म्स के साथ। बीएड में भी होता है इंटर्नशिप, हम लोग भी इंटर्नशिप किए। 3rd सेमेस्टर का बीएड 4, अभी तो 2 साल का है, अभी 1 साल का बात हुआ है, बट पता नहीं कब से इम्प्लीमेंट होगा। तो 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं। 3rd सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप होता है। तो 3rd सेमेस्टर में आपको करना ये रहता है, आपको कोई स्कूल विजिट देगा, 6 महीना 3 महीना वहाँ पढ़ाते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बीएड कॉलेजेस जो है स्कूल के साथ टाई अप करते हैं। थ्योरी या प्रैक्टिस के बीच में एक बैलेंस्ड आ जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड ओनली थियोरिटिकल नॉलेज देते हैं, और फिर उन लोग को इंटर्नशिप में भेजा जाता है ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज लो। सीए में होता है, एमबीबीएस में होता है, लॉ में होता है, होटल मैनेजमेंट में होता है। सुनो ना, ये फ्रेंड होटल मैनेजमेंट कर रहा है, 6 महीने के लिए यूएस गया हुआ है, 6 महीने के लिए जर्मनी गया हुआ है। क्या करने गया? वो इंटर्नशिप करने गया। क्लियर हुआ पॉइंट? अब इसका कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? इट इज़ वेरी मच यूजफुल, ये बहुत यूजफुल है क्योंकि यह प्रैक्टिकल नॉलेज देता है थ्योरी के साथ साथ। स्टूडेंट्स को रेगुलर बेसिस पे स्टाइपेंड मिलता है जो उन लोगों को मोटिवेट करता है। ट्रेनिंग जो थ्योरेटिकल नॉलेज मिला है और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच का गैप को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट होने के साथ साथ आपको इंटर्नशिप में भेज दिया जाता है। आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस फील्ड का प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करिए और अपना फ्यूचर को, जॉब प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाइए। डिसएडवांटेज, ये सिर्फ टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज तक ही लिमिटेड है। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है जॉब का कि आपको मिलेगा ही। मेनी केसेस में इंटर्न्स को स्टाइपेंड भी नहीं देता है, काम करवा लेते हैं फ्री में। ठीक है ना। और इंटर्न, जैसे कि हम मान लो कोई स्कूल के पढ़ाने के लिए एज एन इंटर्न, अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छा भी पढ़ा देंगे ना, तो वहाँ का जो सब्जेक्ट टीचर है मेन, वो मेरे साथ जो दुश्मनी में आ जाएगा, क्यों तुम ज़्यादा सियाना बन रहे हो, तुमको बहुत ज़्यादा दिमाग घुसा हुआ है, जितना बोला जा रहा है उतना करो। तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार हमको बेटर आता है बट हमको करने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, अप्रेंटिसशिप में बिजनेस फर्म अरेंज करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटर्नशिप में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अरेंज करता है। अप्रेंटिसशिप जनरली कंपलसरी नहीं होता है, इंटर्नशिप कंपलसरी होता है। आप एमबीबीएस, सीए ये बिना इंटर्नशिप किए पास नहीं कर सकते, बीएड विदाउट इंटर्नशिप किए आप पास नहीं कर सकते। अप्रेंटिसशिप में आपको वेजेस और स्टाइपेंड मिलता है, इंटर्नशिप में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अप्रेंटिसशिप में ट्रेनिंग टिपिकली प्रोवाइड्स अ जॉब आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान ही मिल जाता है। इंटर्नशिप में ऐसा कुछ नहीं है। अप्रेंटिसशिप एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप कुछ हफ्ता या कुछ महीना का ही रहता है। अप्रेंटिसशिप वोकेशनल स्किल लेबर को ज़रूरत है, और इंटर्नशिप जो प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल वर्क है उसके लिए लगता है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? What do you mean by development? The process
बाय विच एम्प्लॉयज एक्वायर करता है स्किल एंड कंपिटेंसी टू डू देयर प्रेजेंट जॉब एंड इंक्रीज देयर कैपेबिलिटीज फॉर परफॉर्मिंग हायर जॉब्स इन फ्यूचर। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपना the process by which the employee acquire स्किल एक्वायर कर रहा है, कंपिटेंसी एक्वायर कर रहा है, ताकि अपना प्रेजेंट जॉब को कैपेबिलिटी को इंक्रीज करे और अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करे, ताकि वो और हायर जॉब्स कर सके इन फ्यूचर में। इसको ही बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या इंपॉर्टेंस है सर डेवलपमेंट का? पहला, इंक्रीज करता है आपका स्किल और नॉलेज को, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। लेबर टर्नओवर, वर्कर बार बार काम छोड़कर जाएगा नहीं, आपका रेपुटेशन इंक्रीज होगा, आपका कॉस्ट सेविंग होगा, रिडक्शन होगा कॉस्ट में। ये सब इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट का। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग का मतलब एक्वायरिंग नॉलेज, एक पर्टिकुलर काम को करने का। डेवलपमेंट का मतलब होता है इंप्लॉय का ग्रोथ हो रहा है हर एस्पेक्ट में। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? पर्पस, इंप्लॉय को ज्यादा एफिशिएंट बनाओ। डेवलपमेंट का पर्पस होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जॉब में उसको एफिशिएंट बनाओ, एक जो काम कर रहा है वो अच्छे से सीख जाए। डेवलपमेंट का मतलब है हर काम में वो अच्छा हो जाए। ट्रेनिंग का एक लिमिटेड स्कोप है, डेवलपमेंट ओवरऑल है, वाइड स्कोप है। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड है। ट्रेनिंग जो है बॉस इनिशिएट लेता है, इसको ट्रेन करो। डेवलपमेंट में वर्कर इंप्लॉय को खुद इनिशिएट करना होगा, भाई हमको अपने आप को डेवलप करना है, ग्रो करना है। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म रहता है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देता है। तो होपफुली माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इन डिटेल धीरे धीरे करके गए हैं। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू नहीं रहेगा बाबू, एमसीक्यू नहीं रहेगा। आपको जो काम करना है, आपको जो लिखना है, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव चाहिए। तो ये जो हम क्लास में आपको समझा रहे हैं, ये सबको समझना है। जहाँ पे डाउट हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग सबके पास अब तक चला गया होगा, 8334835908। हमको व्हाट्सएप करिए, कॉल मैसेज करिए और अपना डाउट्स को क्लियर करवा लीजिए, ठीक है ना। अपना डाउट्स को क्लियर करवा लीजिए। दूसरा बात हमको ये बोलना है आप लोगों को, आप लोग में से जो हम लोग का पेड बैच ज्वाइन नहीं किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए भाई, क्योंकि ये पहला चैप्टर था जो पूरा यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट का पहला चैप्टर यूट्यूब में पूरा अवेलेबल रहेगा। फ्रॉम सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स यूट्यूब में नहीं आएगा, सिर्फ पहला वीडियो आ जाएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, इस चैप्टर से रिलेटेड 10 ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को देंगे, और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब भी आप लोगों को बता देंगे। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट्सएप करिए, हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए।